प्रिय छात्र नमस्कार। मैं इस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपी बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम उन प्रश्नों को बिना देरी करे देख लेते हैं। सबसे पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? मानव किस दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देश में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां मानव दृष्टि की भारत के पड़ोसी देश हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या हमारा? निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य जो भारत से नहीं जुड़ा है। तो चलिए उस देश को देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात या डी बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार किसी पिछड़ा राज्य को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या हमारा? अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। आपके पास ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 या डी अनेक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार होते हैं तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या हमारा? इनमें से कौन से देश में सामाजिकवादी आर्थिक व्यवस्था है? आपके पास ऑप्शन है जापान, बी रूस, सी भारत या डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसमें से सामाजिक व्यवस्था होती है रूस में। रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या? सभ्यक व्यवस्था की प्रतिक्रिया संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है ए उच्च वर्ग से, बी निम्न वर्ग से, सी सभी वर्ग से या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी वर्ग से सभ्य की विकास की प्रक्रिया संबंधित होती है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या हमारा? भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। यानी भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है ए 1950, बी 1951, सी 2005 या डी 2015। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। भारत में नीति की आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए कृषि, बी बेरोजगारी, सी बीमा या डी परिवहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीमा एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जो आर्थिक क्रिया में नहीं आती है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 8वां देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8वां क्या हमारा? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? यानी किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेवा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो तृतीय क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 9 क्या हमारा? भारत की आर्थिक व्यवस्था है, आपके पास ऑप्शन है ए समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी होती है? मिश्रित, आपस में मेल होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी मिश्रित। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या हमारा? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। सी इस प्रश्न का राइट आंसर होता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, अधिक होती है। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 11वां देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या है? इनमें कौन योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी योजना मंत्री, सी राष्ट्रपति, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि योजना आयोग के प्रधान का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या हमारा? डेबिट कार्ड संबंधित है, आपके पास ऑप्शन है ए एटीएम प्रणाली से, बी कोर बैंकिंग प्रणाली से, सी बैंकिंग प्रणाली से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेबिट कार्ड किससे संबंधित होता है? एटीएम प्रणाली से इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या हमारा? निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी गैस, या डी भूमिगत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भूमिगत जल में नवीकरण प्रक्रिया संसाधन है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या हमारा? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए 15 मार्च 1950, बी 15 सितंबर 1950, सी 15 अक्टूबर 1951, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या हमारा? बिहार में जीवन न्यायपन का मुख्य साधन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए कृषि, बी उद्योग, सी व्यापार, या डी इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार में अधिकतर जीवन पानीय का मुख्य साधन है कृषि। तो प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 16 की। प्रश्न नंबर हमारा 16 क्या है? देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, यानी देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, या डी चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार देश एक ऐसा देश है जो दूसरे नंबर पर सब्जी उत्पादन के नाम से प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 17 लास्ट और आखिरी प्रश्न। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? आपके पास ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, या डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
हमने पिछले प्रश्न में आपके लिए बताया था कि भारत के पड़ोसी देश कौन से है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। श्रीलंका ही भारत का पड़ोसी देश कहलाया जाता है, तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।